बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन मगर ईमानदार चूड़ी बेचने वाला रहता था, जिसका नाम माधव था। वह हर दिन अपने सिर पर चूड़ियों की टोकरी उठाकर पास के गांवों में जाकर चूड़ियां बेचा करता था। उसकी चूड़ियां रंग बिरंगी, सुंदर और सस्ती होती थीं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से उसका गुजारा होता था। माधव का एक सपना था। वह अपनी बेटी राधा की शादी अच्छे घर में करना चाहता था। राधा बहुत सुंदर और समझदार थी और अपने पिता की मेहनत को देखकर हमेशा संतुष्ट रहती थी। वह अपने पिता को हर रोज जाते समय हौसला देती, पिताजी, ईमानदारी से जो भी कमाइएगा वही हमारे लिए बहुत है। एक दिन माधव जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा था। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला मिली, जो बहुत थकी और भूखी लग रही थी। माधव ने बिना कुछ सोचे अपनी थैली में से रोटियां निकालकर उसे दे दी। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, तू बहुत नेक दिल इंसान है। मैं कोई साधारण औरत नहीं, एक परिकथा की परी हूं। तेरी अच्छाई का बदला मैं जरूर दूंगी। माधव हंस पड़ा और बोला, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भूखे को भोजन देना मेरा धर्म है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और अपनी छड़ी घुमाई। तभी उसकी झोली से एक जोड़ी कांच की चूड़ियां निकलीं, जो चमक रही थीं। उसने कहा, ये चूड़ियां जादुई हैं। इन्हें किसी सच्चे प्रेम और ईमानदारी से पहनाया जाए तो ये सोने में बदल जाएंगी। माधव ने आदरपूर्वक चूड़ियां ले लीं और धन्यवाद कहकर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद राधा की शादी तय हो गई, लेकिन माधव के पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसने सोचा कि राधा को वही जादुई चूड़ियां पहनाएगा। राधा को जब वह चूड़ियां पहनाई गईं, वे सच में चमकते हुए सोने की बन गईं। माधव को यकीन ही नहीं हुआ। शादी बहुत अच्छे से हुई और वह चूड़ियां इतनी कीमती थीं कि माधव की बाकी जिंदगी भी आराम से गुजर सकती थी। लेकिन उसने सोचा, यह धन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं इसे गांव की भलाई में लगाऊंगा। उसने एक स्कूल और एक चिकित्सालय बनवाया, ताकि गांव के सभी बच्चों को शिक्षा और इलाज मिल सके। कुछ वर्षों बाद वह परी फिर से माधव के सपनों में आई और बोली, तूने जिस प्रकार से अपने लाभ से पहले दूसरों की भलाई सोची, यही सच्चा इंसान है। तुझे मेरा आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। नैतिक शिक्षा। सच्चे मन और ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। दूसरों की मदद करने से कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि इंसान और भी बड़ा बनता है।